दादा एग्जाम चालू है आशीर्वाद। अरे गाई चैट भाई मुझे पता नहीं अचानक से एग्जाम कैसे चल रही है सबकी, बट जिन जिन की एग्जाम चल रही है उन सबको बेस्ट ऑफ लक। अपना बेस्ट देना, मचाना, टेंशन नहीं लेना। जितना आता है उतना ही आता है, उससे ज्यादा कभी नहीं आता है, समझ रहे हो? तो किसी का टेंशन लेना मत, किसी का टेंशन देना मत। दुनिया में एक चीज देखो, लोगों का सुनो और इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, लेकिन खुद कुछ गलत मत सुनो और खुद कुछ गलत मत निकालो। सिंपल सी बात है, पढ़ाई तुमको ही करनी है, स्ट्रेस फ्री होके करो और मचा के आ जाओ, ठीक है? बस चिल, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेके कोई होता नहीं है, कुछ भी होता नहीं है। मेरे घर वाले टेंशन ले लेके थक गए थे कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, मैं 10वीं 12वीं 15वीं जो भी है पास होऊंगा कि नहीं, वो टेंशन ले लेके रोते थे, बट मैंने कभी भी टेंशन नहीं लिया। मेरा रिजल्ट देख के मार हो रही थी क्या मेरा बच्चा पास हो गया, लेकिन मैं एंजॉय करके रिजल्ट हाथ में मार के देख के क्रिकेट खेलने के लिए निकल चुका था ऑलरेडी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वैसे ही तुम भी रहो, चिल रहो, टेंशन फ्री रहने का बच्चा। मेरे को तो माँ ने उस टाइम पे बोला था, अगर तू 10वीं में फेल हो गया ना, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी, मुझे मेरा बच्चा पास चाहिए, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। मैंने बोला मैं 10वीं में पास नहीं हुआ तो माँ अपने आप खत्म करने वाली है यार, बहुत सैड चीज़ है वैसे ये। ठीक है, अपना 100% ट्राई देखते कैसा क्या होता है, बाद में चेक कर लेंगे कुछ भी हो तो मैंने अपना 100% ट्राई दिया बस इतना ही, लेकिन ट्राई बस दिया, उसमें कुछ हुआ नहीं, जो होना था वही होना है। मैं पास हो गया और मम्मी ने पेड़े बांटे। मेरा एक दादा है जिसने मुझे लिख के दिया था कि तू 10वीं पास हो ही नहीं सकता है। ये एक बड़ी स्टोरी है, कभी सुनाऊंगा। उन्होंने मुझे बोला था कि तू 10वीं पास नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाए, तू 10वीं पास हो गया ना, तेरे को मैं एक चीज़ गिफ्ट करूंगा। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी गिफ्ट करेंगे, और मैं मतलब सीरियस लेवल पे पास हो गया। फिर मेरा दादा है ना, वो कोमा में चला गया बेचारा कि ये पास हुआ कैसे। लेकिन अपन है ना मेरी जान, अपन है। मम्मी प्राउड हो गई, मेरी बहन है वो प्राउड हुई थी, उसने मुझे पढ़ाया था, बहुत मेहनत की थी। 2 बहनों ने बहुत मेहनत की थी मेरे पे, वो बहुत खुश हुई। उनको ये गलत फहमी थी कि उनकी वजह से पास हुआ, बट अच्छा है, गलत फहमी किसको ना हो, अच्छी बात है ना। आखिर में मैंने वही किया है, मुझे करना है। मैं पेपर कल है तो आज पढ़ाई करता हूँ, ऐसा मेरा रूल है। वही मैं करते करते गया और मैं पास हो गया। लेकिन मैं पास हुआ मतलब मैं पास हुआ हूँ, ठीक है? मुझे कुछ परसेंटेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिला है, नॉर्मल पासिंग का विषय। क्योंकि मैंने कभी ऐसा दिल में चाहा ही नहीं कि मैं बहुत मार्क निकालूंगा, बहुत पास होऊंगा, क्योंकि मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी। मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता था, फिर मैं 2 घंटे के बाद खत्म हो जाता था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मैं बस एक ही बार पढ़ता था जो भी है, और मैं क्वेश्चन आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आंसर मैं अवॉइड करता था पढ़ना। मैं क्या करता था, मैं पूरा का पूरा जो पुस्तक रहता ना, उसको स्टोरी की तरह पढ़ता था, और वो स्टोरी की तरह पढ़ता था। और उसके बाद जो मैं सवालों के जवाब देने, वो वहाँ पे जाके 8 जोड़ जवाब दे के आता था। उसमें सर को अच्छा लगा। कुछ सर गाइड में जैसा होता है वैसे जवाब ढूंढते हैं कि गाइड में ऐसा है तो ऐसा जवाब चाहिए, लेकिन मैं गाइड का देख के नहीं पढ़ता था। माँ गाइड वगैरह सब ला के रखती थी, लेकिन नहीं होता था यार दोस्तों। मैं जेम तेम कहानी की तरह पढ़ता था और पास होता था। क्वालिटी है मेरे में, ऐसा नहीं है कि मैं नल्ला हूँ, लेकिन मैं अदर स्टूडेंट जैसा बादशाह नहीं हूँ कि उनके मार्क बहुत अच्छे रहते हैं, उनको हाई फाई लेवल। मैं सबसे टुच्चा प्लेयर, लेकिन मैं होता था नहीं, ऐसा नहीं होता था। थोड़ा फर्क मतलब है, प्राउड चीज नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन ठीक है ना, अभी जैसा जो है वैसा है, अभी क्या कर सकते हैं। एक साथ जाते हैं। 17 नंबर का फॉर्म कब भरा था? 17 नंबर का फॉर्म मैंने 9th स्टैंडर्ड में भरा था। 17 नंबर का फॉर्म 9th स्टैंडर्ड में। वहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में मेरा एक विषय रह गया था, तो उस मैंने 17 नंबर का फॉर्म भर के 10th में ये लिया और 10th में पास हो गया। फिर 11वीं में भी मुझे सेम चीज हुई, 11वीं में भी वही हुआ, और फिर 12वीं में बैठा और पास हो गया। मतलब साल बर्बाद नहीं हुआ कभी भी। पक्षी का साइज जरा बड़ा है, होता है दोस्तों। देखो 9th स्टैंडर्ड जो होती है, उसके मार्क देना, पास करना, फेल करना, वो वापस नाम लेके देख श्रीमान लेजेंड को। 9th में और 11th में मुझे किसी व्यक्तिगत मैटर की वजह से काम 25 कर दिया था मेरा, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाकू नहीं हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाकू था, पास होने तक मार्क लेता था ना। फिर भी 9th में मुझे फेल किया था, 11th में फेल किया था। लेकिन आप जानते हो वो सब मास्टर जी के हाथ में होता है, लेकिन वो मुझे 12वीं में और 10वीं में फेल नहीं कर पाए। नितेश का